हेलो गाइस, दिस इज़ इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल का जो स्किल है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर, किस तरह से आप इसको सीख कर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंजीनियर्स के साथ एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम यह है कि हम चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है तब हमें इंडस्ट्री के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज या हाउ नो नहीं होती। और एंड तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी पता चलेगी कि किसी भी स्किल को सीखने के बाद आज के दौर में, जिसको हम आईटी रेवोल्यूशन का दौर कहते हैं, उसमें किस तरह से आप बीइंग अ सेलर बायर तक पहुंच सकते हैं और किस तरह से इस स्किल को इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आई एम इंजीनियर वकास अहमद एंड बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ टुडेज टॉपिक आई विल रिक्वेस्ट you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon। प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल, नाम से ही जाहिर है प्लानिंग, और फिर प्लानिंग के बाद किसी भी काम जिसके ऊपर आपकी कोई जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर आप किसी ना किसी जॉब रोल की सूरत में डिप्लॉयड हैं, उसको देखना, उसको अगर आपकी रेंज से वो बाहर काम जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना। ये तो इसके सिंपल यानी कि मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सिविल इंजीनियर्स की बात कर लें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिफरेंट तरह के जो इंजीनियर्स हैं किसी ना किसी रोल के अंदर, किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिप्लॉयड होते हैं, और हर फील्ड के अंदर आपको उस काम के बारे में प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, उस काम के बारे में आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और फिर फर्दर ऑन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे इंजीनियर्स ये भी पूछते हैं कि ये स्किल्स सीखने के बाद उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। एक तो आज की इंडस्ट्री प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल स्किल्स वाले इंजीनियर्स को, अगर आपको साथ में PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी ग्रिप हासिल है तो आपको कोई ना कोई कंपनी हायर कर लेगी, और इस तरह की कंपनीज GCC कंट्रीज़ के अंदर आपको बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर हायर करती हैं। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ वो ये है कि आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का स्किल सीखने के बाद आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब भी कर सकते हैं, प्लस आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आज के दौर में जहाँ पे आज़ाद चाय वाला अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कहता हुआ नज़र आता है जी कि आप डिग्री छोड़ दो, डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे वो अपने गिग्स की, अपनी डोमेन्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपको जस्ट $10 $5 एक टास्क करने के मिलते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इंजीनियरिंग फील्ड के अगर आप स्किल सीखते हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, जस्ट आपने उन चीज़ों को पॉलिश करना है, जस्ट आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने यानी कि उनकी डिटेल के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, उनको ऑन हैंड्स ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन इन इंजीनियरिंग गिग्स का, इन इंजीनियरिंग स्किल्स को फ्रीलांस करने का आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अपवर्क के ऊपर, आप फाइवर के ऊपर जाके एज अ फ्रीलांसर घर से बैठ के पैसे कमा सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग और कंट्रोल स्किल को सीखने के लिए आपको प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का पता होना चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, एक्सेल है, प्राइमरा P6 है, डेलटेक कोबरा है, और इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जब आप किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर सर्व करेंगे, और यहाँ पे इस सवाल का भी जवाब मैं देता जाऊँ क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट पेजेस के ऊपर मुझे ये सवाल पूछते हैं कि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम सिविल इंजीनियर हैं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हम कैसे प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि शायद आप लोगों को इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है कि प्लानिंग इंजीनियर बेसिकली ऐसा नहीं होता कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तभी आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तभी आप प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर डिग्री करने के बाद आप उस फील्ड के अंदर जॉब तो करते ही हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप चीज़ों को और क्लोज तरीके से देखते हो, फिर उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हो, तो ये स्किल एग्जैक्टली उन चीज़ों को डील करता है। और अगर अभी तक आप किसी और फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हो, आप सेफ्टी के अंदर हो, QA/QC के अंदर हो, तो प्लानिंग कंट्रोल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं जी आप तो यही कहेंगे क्योंकि आप इसके ट्रेनर हैं, तो आप तो यही कहेंगे कि प्लानिंग कंट्रोल करनी चाहिए हर इंजीनियर को। तो मैं ये कहता हूं कि प्लानिंग कंट्रोल का इतना फायदा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये नीश है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन है, ये इसका इतना फायदा है कि आप अपना इसके साथ कैरियर स्टार्ट करते हो, फील्ड के अंदर भी आपको जॉब मिलेगी, फ्रीलांसिंग भी होगी, और कल को अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से लेके चल सकें।
अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल स्किल, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाए, प्लांट शटडाउन इंडस्ट्री की बात की जाए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए आप इस स्किल को सीखना चाहते हैं और पहले फील्ड के अंदर अच्छे तरीके से अपनी प्लेसमेंट चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिटेल के अंदर दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरे आने वाले फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बने, ताकि उसके बाद आप फुल कोर्स को भी अगर करना चाहते हैं तो फुल कोर्स सीखने से पहले आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की इसमें लर्निंग होगी। इट्स वेरी फंटास्टिक skill. You must learn it and start your second source of income via freelancing.